नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार की सियासत के लिए 7 की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस दिन बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है। शाम के 4 बजे अमित शाह संबोधित करेंगे इस रैली को और उसके साथ साथ जेडीयू का भी कार्यक्रम है, आरजेडी का भी कार्यक्रम है, जाप का भी कार्यक्रम है। लेकिन इस तमाम कार्यक्रम के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कार्यक्रम तय किए, जो बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम तय किए गए, उसमें क्या कोई कोऑर्डिनेशन बिठाया गया या फिर अलग अलग राह पर ये दोनों जो पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू चल रही है और अपना अपना कार्यक्रम तय कर रही है और इसको लेकर के लगातार जो तंज है वो भी कसे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरएलएसपी के अध्यक्ष हैं वो सवाल उन्होंने पूछा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और क्या कुछ सवाल पूछा और किस लहजे में पूछा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले उस ट्विटर को देखते हैं कि क्या कुछ जो ट्वीट है वो उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के किया है। इस ट्विटर में देखिए साफ तौर से जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, आशा करता हूं कि कल बिहार में आयोजित, साथ ही उन्होंने अमित शाह का जिक्र किया है कि अमित शाह जी की वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश कुमार जी शामिल होंगे और लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे इसकी भी बात उन्होंने कही है। व्यापारियों, दुकानदारों, मजदूरों, किसानों और आम जनों की मौत क्यों हो रही है, ये सवाल क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूछेंगे और वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। साथ ही साथ दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि 1.25 लाख करोड़ यानी कि 1,25,00,000 रुपए विशेष राज्य और 20 लाख करोड़ कहाँ है। 20 लाख करोड़ आपको याद होगा कि कोरोना संकट के बीच जो केंद्र ने एक पैकेज जारी किया उसमें बिहार को क्या मिला। ठीक है, ये जो सवाल है वो उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है। साथ ही साथ एक खबर हमने भी दिखाई थी और उस खबर को लेकर भी जो ट्वीट है वो आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में लिखा है, अति दुखद माननीय सीएम नीतीश कुमार जी। हमने खबर चलाई थी फर्स्ट बिहार झारखंड ने और फर्स्ट बिहार झारखंड की जो खबरें चलती है वो सियासी गलियारे में चर्चे में भी रहती है और कई जो पॉलिटिकल पार्टीज से प्रमुख जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो नजरें हैं वो हमारे खबर पर टिकी रहती है, क्योंकि हम राजनीति के अंदर खाने से जो खबर निकल करके आती है उसको सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। एक खबर हमने चलाई थी कि लॉकडाउन में किस तरीके से एक कारोबारी ने फांसी लगा करके सुसाइड कर ली है। इसको लेकर के रिट्वीट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने और लिखा है, अति दुखद माननीय सीएम नीतीश कुमार जी, कोरोना और लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप आरएलएसपी के सुझावों मांगों पर अमल किए होते तो शायद इन व्यापारियों, दुकानदारों, श्रमिकों और बिहार में अन्य लोगों के बच्चे अनाथ नहीं हो रहे होते। 20 लाख करोड़ कहाँ गया, ये हैशटैग उन्होंने लिखा है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार कई कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा ने किए। धरने पर बैठे, पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, कई जो पोस्टर्स के जरिए सुझाव है वो दिए गए, कई सूत्री मांग रखी गई। ये तमाम जो चीज़ें थी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से वो लॉकडाउन के बीच चलती रही। तो ये भी उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये भी जो सवाल है वो पूछा है और साथ ही साथ वर्चुअल रैली पर भी जो सवाल है वो उन्होंने खड़े किए हैं कि क्या इस वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और व्यापारियों की जो स्थिति है, जो आज गरीब मजदूरों की स्थिति है, इसको लेकर के वो सवाल क्या पूछेंगे। तो अब जो 7 तारीख है उसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं कि क्या कुछ जो परिदृश्य है वो निकल करके विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज से सामने आता है, कैसे जो लोग हैं वो जनता को रिझाने की कोशिश करते हैं, अपने सांगठनिक स्तर से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना जोश भरते हैं और इसका जो फायदा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना मिलता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो 7 की तारीख है काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्विटर के जरिए सवाल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे थे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।